किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बड़े बेसिक सी बातें हैं। पहली बात जो मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहता हूँ, टाइम से शादी करनी चाहिए। करियर बनाने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जवानी आपके हाथ में नहीं है। टाइम से शादी करनी चाहिए, नंबर 1। अब आप बोलेंगे तो बिना बात का ज्ञान है, आप वास्तु की बात करें, लेकिन ये सब चीज़ें वास्तु से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ज्योतिष में तो ये चीज़ भी बताई गई है कि किस समय में शादी करनी चाहिए। ठीक है ना, उसमें तो सब टाइम पीरियड दिए गए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, ज्योतिष कोई पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। ज्योतिष बेसिकली अध्यात्म में जाने का एक रास्ता दिखाता है कि हमारे में अपने घर की जिम्मेदारी कब पूरी हो जाएगी और हम कब जो है चलें, वो चीज़ उसके अंदर बताई जाती है। अब रही बात आपकी बात कि इम्पोर्टेंसी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ की डिस्कस नहीं करना चाह रहा। मेरे क्लाइंट हैं डॉक्टर अनूप गुप्ता, दिल्ली के अंदर, जो कि IVF के नॉर्थ इंडिया के काफ़ी पहले डॉक्टर कह सकते हैं उनको, वो है। तो वो लोग भी इस चीज़ को बोलते हैं कि ये कि आप टाइम से शादी करें, लेट मैरिज नहीं करें। और शादी कर लिए तो उसको पेंडिंग बना डालें कि अभी तो करियर बनाने, अभी तो 2 साल मस्ती मार ले, तो उनका जो हनीमून है वो 2 साल तक चलता है, तीसरे साल फिर बच्चा नहीं होता है। तो एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर उनको, जो मैं बोल रहा हूँ कि उनको अगर ज्ञान रहेगा, उनको नॉलेज रहेगी कि हमें कब सहवास करना है, किस टाइम पे करना है, तो उनको बच्चा हो जाएगा, उनको बच्चा हो जाएगा। अगर उनको अदरवाइज कोई मेडिकल डिजीज़ नहीं है तो हो जाएगा। फिर भी उनको अपना बेडरूम ऐसी दिशा में बनाना चाहिए, यानी साउथ में, साउथ वेस्ट में या वेस्ट में। और ध्यान रहे कि उनको किसी भी तरीके की धार्मिक पुस्तक या धार्मिक किताब या धार्मिक कोई फ़ोटो या भगवान की फ़ोटो वगैरह वगैरह नहीं लगानी चाहिए। जहाँ पे संभोग है, जहाँ पे सेक्स है, जहाँ पे रतिक्रिया है, वहाँ पे भगवान का इस तरीके से ओपनली कोई उसका प्रदर्शन ना करे। मतलब भगवान की फोटो बेडरूम्स में नहीं होनी चाहिए जी। इन शॉर्ट यही है। दूसरी बात, हमें नग्न अवस्था में नहीं सोना चाहिए, किसी को भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन कपल्स के लिए बता रहा हूँ। और नग्न अवस्था में नहाना भी नहीं चाहिए। अगर वो ये 2 काम कर रहे हैं तो उनको बच्चा होने में दिक्कत होएगी होएगी। तीसरी चीज़, कुछ लोग, मैं तो हैरान बड़ा होता हूँ, मतलब बोल ही देता हूँ, मिरर सेक्स बोलते हैं। वो अपने आप को मिरर में दिखना चाहते हैं, स्मोक करते हुए अपने आप को मिरर में नहीं देखना चाहिए। तो उनके जो बेडरूम में या अलमीरा में या ड्रेसिंग टेबल में जो लुकिंग मिरर लगा रहता है, वो उनको हटाना चाहिए वहाँ से। ओके। एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर भी यदि संतान में दिक्कत हो रही है तो वहाँ कामाख्या पे जाए। फीमेल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे योनि की पूजा होती है, ठीक है। अगर आपको किसी भी लेडी को गायनी के पास जाना पड़ता है बार बार, या गायनिकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम कोई ना कोई हो रही है, उनको कोई समस्या ऐसी हो रही है, लेडी डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो एक बार उस माता के आगे भी शीश झुका के आए। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि मैंने आज तक जितने लोगों को भेजा है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटे। सर एक चीज़ ये पूछना था कि जैसे कि एक ही टाइम पे कई बच्चे पैदा होते हैं, और जब वो पैदा होते तो ऑब्वियस है कि उनकी कुंडली एक ही सी होगी, तो क्या ये सब बच्चे एक से होते हैं या अलग अलग होते हैं, क्योंकि कुंडली तो एक ही है। अगर हम डेटा एनालिटिक्स, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और लोगों के मन में अक्सर आता है, जिस वजह से अविश्वास पैदा हो जाता है। लोगों को लगता है 9 तो ग्राही है, 9 ही तो, इतनी तो राशि है, इतना सब, यानी उनको लगता है सब फिक्स ही है। अरे मेरे पास तो एक व्यक्ति ऐसे आए जिनके जुड़वा बच्चे हैं, तो कहते मैं तो एक ही की कुंडली दिखा लेता हूँ दूसरे पे भी। मैंने कैसे कैसे, मैं कहा दोनों बच्चे एक जैसे हैं? कहते नहीं, एक नौकरी कर रहा है, एक अपना फॉरेन में, हिमाचल के लोग हैं वो, एक फॉरेन में रहता है। वह ऐसा क्यों है कि उसकी कुंडली में विदेश योग क्यों नहीं है? कुंडली दोनों की सेम है। ऐसा नहीं होता। अगर हम दिखने में एक जैसे हैं, आपकी भी तो वही चीज़ें, वही हाथ, वही पैर, वही आँख, होना, इसमें हम सेम नहीं है फिर भी। जी। हम अंदर थोड़ी देख पा रहे हैं। हमें लगता है ना कि 2 सगे भाई हैं, एक मंदबुद्धि है, एक ऐसे है या बहुत तेज है। ऐसा नहीं है। अब आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है ये कि दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है। पहली बात तो जरूरी नहीं कि समय सेम हो। हम मान लेता हूँ कि चलो समय भी सेम है, वो एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए, सब कुछ सेम है, बावजूद इसके उनके रिजल्ट सेम नहीं हो सकते। ठीक है ना। एक भाई डॉक्टर बनेगा, दूसरा डकैत भी बन सकता है। कारण क्योंकि प्रारब्ध यानी पिछली चीज तो कैरी फॉरवर्ड होती है ना। आपके अकाउंट में ऑलरेडी 1 लाख रुपए हैं, 10 मैंने इनके अकाउंट में, 10 आपके भाई के अकाउंट में डलवाए, उसके अकाउंट में थे ही नहीं, तो उसके अकाउंट में तो 10,000 भी रिफ्लेक्ट करेंगे ना।
आपके अकाउंट में 1,10,000 रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें तो वो पीछे से ही लेके आता है, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, जिसको हम किस्मत बोलते हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा? जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, कुंडली के 16वें भाग में पता लग जाता है। हम क्या करते हैं, हम कुंडली को केवल लगन चार्ट से देख लेते हैं। हम का मतलब, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो कुंडली की बोले लगन चार्ट से देख लेते हैं, या नवमांश देश से देख लेते हैं, या चंद्र कुंडली से देख लेते हैं, या दशांतर दशा से या महादशा से देख लेते हैं। खाली इतनी बात पे एस्ट्रोलॉजी नहीं है जी। समझ है मेरी बात? इतनी बात पे एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इतना छोटा सा विज्ञान नहीं है ये। अरे सर जी, पूरे आपके बारे में अगर मैं कुछ 5 मिनट में अगर 5 बात भी आपके बारे में बता पा रहा हूँ, तो इट मीन्स कुछ तो विद्या होती है ना ये। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ तक बात है, कुछ लोग नाम के हिसाब से देखते हैं ना, कुंडली भी 2 प्रकार की, राशिफल आता है ना,